नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव संवाद विद अनीता नामक चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर राख हो जाना। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा भी है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला। फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़े को चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुस्थ, वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगरपुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए
उत्तर दिशा में जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। तो इस प्रकार साथियों, बालकांड में निहित 40वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। आशा है आपको यह पसंद आ रहा होगा। अतः आप संवाद विद अनीता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार साथियों।